Download the app Maths Guide from Google Play today. हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है मिनिमाइज z इक्वल टू 7x प्लस वाई। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड ये है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दैट इज बोथ x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फीजिबल रीजन जो है वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले तो ये दो इनइक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट इन इक्वेशन यानी 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका पहले हम बाउंड्री इक्वेशन लिखते हैं। सो लेट L1 represent the equation 5x plus y इक्वल टू 5। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत होगी। सो सपोज वी टेक x एज 0। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है सो वी ऑब्टेन y इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमें फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा 0,5। नेक्स्ट हम y को 0 अज्यूम करते हैं। सो लेट अस पुट y एज 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। नाउ y इज 0, द वैल्यू फॉर x, नाउ 5x इज इक्वल टू 5, सो x विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पॉइंट b मिल जाता है 1,0। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड इन इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका भी हम इक्वेशन फॉर्म लिखते हैं दैट इज द बाउंड्री इक्वेशन। तो सपोज उसे हम नाम देते हैं L2। सो लेट L2 रिप्रेजेंट x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इस पे भी दो पॉइंट्स हम ऑब्टेन करते हैं। सो इफ वी टेक x एज 0 सो y की वैल्यू मिलती है 3। सो वी हैव पॉइंट C 0,3 एंड नेक्स्ट सपोज हम y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो वी वुड हैव x इक्वल टू 3। तो यहां से हमें मिलेगा पॉइंट D दैट इज 3,0। अब ये लाइंस हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन दैट। सो मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। सो 0 to 5 हम ले सकते हैं ऑन x एंड y एक्सिस। सो लेट अस ड्रॉ दैट। वो हम ड्रॉ कर देते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा x एंड y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, और ये आ गया हमारा x एक्सिस। अब 0 to 5 लेना है। सो दिस इज y, this is x is 0, so we have 1 2 3 4 5 and वैसे ही y axis पे we have 1 2 3 4 5। अब सबसे पहली जो लाइन है L1 उसके लिए जो पॉइंट्स है वो है 0 5 एंड 1 0। सो 0 5 तो यहाँ पर आएगा दैट इज पॉइंट A एंड 1,0 यहाँ पर आएगा। सो दिस इज पॉइंट B। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। ये लाइन बन जाएगी हमारी लाइन AB। सो वी हैव ऑब्टेन लाइन AB, ओके, और L1 एंड नेक्स्ट के लिए 0 3 3 0 0 3 यहां पर आएगा एंड 3 0 ऑन द x एक्सिस, दिस इज पॉइंट D। सो ये लाइन भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ओके। सो वी हैव लाइन L2 या CD, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर। सो दिस वन इज लाइन L2।
अब हमें फीजिबल रीजन डिसाइड करना है ये चार में से, तो हम ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो इनइक्वेशन है देखते हैं उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई होता है कि नहीं इस वाले में। सो लेट अस चेक फॉर द ओरिजिन 0 0। सो 5 zeros is 0, y का वैल्यू भी 0, टोटल आता है 0। इज 0 ग्रेटर देन 5? नो, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब L1 के नॉन ओरिजिन साइड पे होगा हमारा फीजिबल रीजन, यानी इस तरफ L1 के ऊपर की तरफ, अपर हाफ प्लेन में, दिस साइड। ओके, तो उसके बिलो जो है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरियाज हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर ऑन द ओरिजिन साइड। तो ये जो डॉट बना है ये एरियाज हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब वैसे ही L2 का हम ओरिजिन टेस्ट करके देखते हैं। लेट अस गो फॉर L2, इसका ओरिजिन टेस्ट करके देखते हैं। 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो व्हेन x is 0, y is also 0, total 0, is 0 greater than 3? नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका भी फीजिबल रीजन क्या आएगा? L2 के अपर हाफ प्लेन में इस तरफ, यानी कि ये वाला पार्ट बिलो द लाइन, तो ये वाला हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये जो पार्ट रह गया फाइनली, देखिए आई जस्ट शेड दिस इज द फाइनल फीजिबल रीजन। ये हमारा फीजिबल रीजन है, लेकिन ये जो फीजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है, ये ओपन है इस तरफ, करेक्ट। सो दिस इज द फीजिबल रीजन। सो ये मेंशन कर देते हैं, दिस इज द फीजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम लोकेट करते हैं। देखिए, एक तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आता है, करेक्ट। फिर इसके बाउंड्री के अलोंग अगर जाते हैं तो एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आएगा, और आगे जाते हैं तो ये कॉर्नर पॉइंट आता है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट से A, D, और ये वाले कॉर्नर पॉइंट को हमको नाम देना पड़ेगा। सपोज वी नेम दिस कॉर्नर पॉइंट एज E। अब यहाँ पे हम बिफोर वी डू दैट, ये मैं निकाल देता हूँ रेड कलर के डॉट्स। ये हमारा फीजिबल रीजन नहीं है, ये हमारा फाइनल फीजिबल रीजन है। नाउ टू ऑब्टेन E, हमें L1 L2 को सॉल्व करना होगा बिकॉज E इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। तो E ढूंढने के लिए फॉर पॉइंट E वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस L1 एंड L2। अब L1 का इक्वेशन है 5x प्लस वाई इक्वल टू 5। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। एंड L2 का जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन इजीली सबट्रैक्ट दिस, तो y गेट्स कैंसल्ड, ये आ जाएगा 4x, इधर आता है 2। सो x इज इक्वल टू 2/4, और वी कुड से x इज इक्वल टू हाफ। अब हमें y चाहिए, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2। सो x प्लस वाई यानी हाफ प्लस y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ। अब 3 माइनस हाफ दैट इज 6 माइनस 1, 5/2। तो y की वैल्यू मिलती है 5/2। सो वी हैव ऑब्टेन्ड पॉइंट E। सो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स है हाफ एंड 5/2। सो नाउ वी हैव ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स, राइट। सो हम लोग एक एक करके पहले लिख लेते हैं। सो द 3 कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला कॉर्नर पॉइंट है A। अब A के कोऑर्डिनेट है 0 5, ओके। सो इट इज 0,5। फिर नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है E, जिसके कोऑर्डिनेट्स है हाफ एंड 5/2। और लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमें मिला D। D के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, ओके। सो दिस इज 3,0। नेक्स्ट ये 3 पॉइंट्स एक एक करके हमें Z में सब्स्टिट्यूट करना है। अब Z देखते हैं क्या है, 7x प्लस वाई, Z इज 7x प्लस वाई। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, Z इज 7x प्लस वाई। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट। तो Z एट पॉइंट A देखते हैं क्या मिलता है।
So this will be 7 into 0 plus y. Y is 5. तो ये आ जाता है 0 plus 5. So that is equal to 5. Next is z at point E is 7 into half plus y. Y की वैल्यू है 5 by 2. So that is 7 by 2 plus 5 by 2. Now 7 plus 5 ये हो जाता है 12 by 2. That is equal to 6. And D पे देखते हैं क्या पॉइंट वैल्यू आती है Z की. So 7 into 3 plus 0. So that is 21 plus 0. That is equal to 21. But हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू क्या है Z की 5. And जो पॉइंट है वो है 0 5. So we say therefore the minimum value of Z is equal to 5 at the point 0, 5. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.